भद्रक जिला अधीनस्थ प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भद्रक आनुकूल्य आज एक सुंदर जोगभट्टीर कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम रे प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयर मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान राजयोगी ब्रह्माकुमार छोटेलाल भाई जोग देथिले। एही कार्यक्रम रे अनेक भाई भौणी माने योगदान दे जोगर नूतन प्रयोग संबंध में ज्ञान आहरण करथिले। भाई भौणी माने मध्याह्न ब्रह्मभोजन करने पर यह कार्यक्रम लाभ नहीं। संध्या 5 घटिकारु 7 घटिका पर्यंत यह कार्यक्रम जारी रही। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भद्रकर मुख्य संचालिका भौणी एवं प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चरमपरा संचालिका भौणी ब्रह्माकुमारी नंदिनी भौणी एवं भद्रकर संचालिका भौणी मंजू भौणी भाई भौणी मानकु एही कार्यक्रम लाभ नहीं धन्यवाद ज्ञापन करथिले। ब्यूरो न्यूज स्वाभिमान ओडिशा। हमारी यही शुभ भावना शुभकामनाएं हैं कि यहाँ के सभी भाई बहनें जीवन में उन्नति करें, सुख शांति संपन्न बने और अपने जीवन में अनेक दिव्य शक्तियों को, नॉलेज को प्राप्त कर और जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाएं। उसके लिए मेरे को जैसे कि बताया गया कि अभी यहाँ दिवाली भी आ रही है, काली पूजा बहुत बड़ी धूमधाम से होती है, तो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो कैसे इतने योग्य बने, अर्थात महान आत्मा बने, देवी देवता बने। तो जो इस समय परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर इस सृष्टि पर आए हुए हैं, वो हमें ये नॉलेज दे रहे हैं कि आप भी सभी देवी गुण और अच्छाइयों को जीवन में धारण कर मनुष्य देवता समान जीवन बना सकते हैं। तो उसके लिए जितना जितना हम मेडिटेशन का अभ्यास करते चलते हैं, परमात्मा के साथ हमारा बुद्धि योग लगा रहता है, तो उससे अनेक दिव्य गुण, शक्तियाँ, महानताएँ, अच्छाइयाँ हमारे जीवन में आती चली जाती हैं और जीवन एक बहुत ही सुख शांति संपन्न, सब विघ्न परिस्थितियों से मुक्त बन जाता है। तो अभी भी हमने आप सब ने देखा कि एक तूफान आया, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी कहीं कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन हम भी उस समय यहीं पर थे, तो मुझे एक सेंटर की बहन जी ने वीडियो कॉल करके बताया कि भाई जी हमारे यहाँ तो बहुत बरसात हो रही है, और अगले दिन उनका मॉर्निंग में हमारा वहाँ प्रोग्राम था, तो आपके प्रोग्राम में कोई भाई बहनें आएंगे या नहीं आएंगे मैं कह नहीं सकती। तो मैंने कहा बहन जी आप निश्चिंत हो जाओ, हमारी शुभ भावनाएँ, कार्य ऊपर वाले परमात्मा का है और हम तो निमित्त हैं। और हमने मेडिटेशन का अभ्यास किया कि कल जो बड़चना में मेडिटेशन का कार्यक्रम है वो बिल्कुल अच्छा हो जाए और परमात्मा की छत्र छाया से बहुत भाई बहनें वहाँ आएँ और सबको लाभ मिले उस मेडिटेशन का। ऐसी शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर प्रकृति को दान दिए। हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब बड़चना में हम पहुँचें तो वहाँ बरसात बंद हो जानी चाहिए। ऐसे पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमने दिए। लगभग 2 घंटे की दूरी पर जब हम थे वहाँ से, तो और फिर जब हम बड़चना पहुँचे सुबह के समय, तो बिल्कुल बरसात वहाँ बंद हो गई और हल्की धूप खिली हुई थी और बहुत भाई बहनें आए, हाल पूरा भर गया और बहुत ही अच्छी सेवा हो गई। तो मेडिटेशन के अंदर वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं कि कर्मों का हिसाब किताब है। देखो विघ्न परिस्थितियाँ तो आती हैं हर एक के सामने, लेकिन हम उनको पॉजिटिव रूप से लेते हैं और परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव परमात्मा के साथ यदि हमारा बुद्धि योग है तो उससे अनेक दिव्य शक्तियाँ हमारे जीवन में आती हैं और हम विघ्नों में रहते हुए भी उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे और एक सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ओम शांति के लिए देखो यही संदेश है
कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अच्छे संस्कार धारण करने के लिए, गुण विशेषताएं लाने के लिए आवश्यकता है सबसे पहले मनुष्य के मन में विचार आते हैं। यदि हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव पावरफुल बनाकर चलते हैं तो निश्चित रूप से जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। लेकिन आज के माहौल में ये इलेक्ट्रॉनिक साधन या जो वातावरण वायुमंडल है वो व्यक्ति एक दूसरे ही रास्ते की तरफ जा रहा है। अच्छाइयाँ भी हैं मोबाइल में, लेकिन आज के माहौल के अनुसार ज़्यादातर नेगेटिविटी का प्रभाव लोगों पर ज़्यादा पड़ रहा है। तो उससे यदि मुक्त होना है तो उसके लिए विचारों का महान शक्तिशाली पावरफुल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और विचार महान बनेंगे ज्ञान और योग के अभ्यास से, मेडिटेशन की प्रैक्टिस से। देखो, आज व्यक्ति के पास अथात धन दौलत सुख सुविधाएं साधन सब कुछ है, लेकिन फिर भी सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में जो विचार चल रहे हैं वो अधिकांश नेगेटिव हैं। यदि हम चेक करें सुबह से शाम तक मेरे मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं तो दुनियावी धंधे धोरी के इधर उधर के, एक जीवन को श्रेष्ठ बनाने के चरित्र निर्माण की बातें बहुत ही कम लोग सोचते हैं। तो विचारों का पॉजिटिव पावरफुल बना के चलेंगे तो उससे जीवन में आगे बढ़ाने में या श्रेष्ठ बनाने में बहुत फ़ायदा होगा। जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन वो बहुत ही ज़रूरी है। और साधन सुविधाएं होते हुए भी यदि विचार हमारे नेगेटिव हैं तो आज व्यक्ति उन साधनों में उलझ कर रह गया है। तो उसके लिए ज्ञान योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम इस शरीर को तंदुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए रोज़ाना टाइम टू टाइम रेस्ट सफाई भोजन करते हैं तो शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। यदि जीवन में सुख शांति शक्ति चाहिए तो उसके लिए आत्मा को ज्ञान और योग रूपी भोजन देना बहुत बहुत ज़रूरी है। शरीर का भोजन तो हम ले रहे, लेकिन आत्मा का भोजन बहुत ना के बराबर या कम दे रहे हैं। तो उन नेगेटिव वाइब्रेशंस का प्रभाव, बातों का प्रभाव हमारे जीवन में निरंतर पड़ रहा है, जिनके कारण जीवन दुख और अशांत में टेंशन युक्त बनता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता है इन सभी बातों से मुक्त रहना है। तो उसके लिए इस ज्ञान योग का अभ्यास मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम करके चलें तो जो भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर हैं जहाँ पर भी, वहाँ पर आएंगे और हम अपनी ओर से आपको माउंट आबू का भी, जो इस ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है, वहाँ का भी निमंत्रण देते हैं। आप सभी आए ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पर, अपने आप को जानें और परमात्मा को पहचान कर जीवन को सुख शांतमय बनाएं। यही हमारी आप सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।